हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपसे वीडियो मिस ना हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। नंबर से उसमें जो इकाई के स्थान पे जो नंबर है वो आपका क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक है, सम जैसे कि 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस तरीके से। ये आपका यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी नंबर है तो फिर वो क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 का नियम चेक करते हैं। 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, जो भी आपके नंबर्स लिखे होंगे, चाहे वो 2 डिजिट में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो या ज़्यादा में हो, जितने भी नंबर्स होंगे उनका जब आप सम करेंगे तो उनका जो योग है वो 3 से अगर विभाजित हो जाता है तो फिर हमारा जो नंबर्स होगा वो किससे, 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर हमने मान लीजिए नंबर लिखा 1637, ठीक है ना। अब हम इसको ऐड करेंगे, 7 3 10, 10 6 16 और 1 17, यानी कि ये हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए हमने इसको लिख दिया होता 8, तो हमने इसको जब जोड़ा 8 और 1 9 और 6 और 3 9, 9 9 यानी 18। अब इसका अगर आप योग करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 हमारा 3 से विभाजित है, यानी ये नंबर भी हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से हम 3 और 9 यानी कि 3 और 9 से विभाजित होने का नियम लगभग सेम है। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, अंकों का योग विभाजित होना चाहिए 3 से। 9 से विभाजित होने का नियम क्या है, 9 से विभाजित होने का यही नियम है, यानी अंक जो भी दिए गए हैं आपको उसका आप जब योग करेंगे तो वो विभाजित हो जाए। जैसे एक नंबर हमने ले लिया 4 5 6 7, ठीक है, हमने इसको जोड़ा 5 4 9, 9 और 1 10 5 15, 15 और 5 20 और 2 22, ये हमारा 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको एक और चीज़ चेक करें, एक रूल, ठीक है, एक रूल होता है डिजिटल सम। उसमें क्या होता है कि आपका नंबर जो भी है, ठीक, उसको जब आपको 9 से विभाजित करना है तो हम क्या करेंगे, वो डिजिट को ऐड करते जाएंगे और जैसे ही 9 बनता जाएगा हम उसको काटते जाएंगे। जैसे अगर यही क्वेश्चन था, हमें ये तो कंफर्म हो गया कि ये नंबर हमारा 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं अगर हम इस नंबर को 9 से विभाजित करेंगे तो इसमें क्या शेष मिलेगा। जैसे कि अगर हमने इसमें भाग दिया तो आप, एक तो तरीका है भाग दे लो, इस तरीके से पूरा इसको ऐसे करके लिख लो, है ना। एक तो तरीका आपका ये हो गया। एक तरीका क्या है, आप 9 से विभाजित करो, यानी डिजिटल सम का रूल अगर हम लगाएं तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में ऐड करो, 4 और 5 9, हमें जैसे ही 9 मिल गया यानी कि हम इसको खत्म कर देंगे। 6 में भाग देने गए तो 6 में भाग नहीं गया, यानी यहाँ से हमने मान लीजिए 7 है, इसमें से ले लिया हमने 3, तो ये 9 बन गया। 6 में हमने इसमें से 3 ले लिया तो ये बन गया 9, यानी कि हमने इसको काट दिया। जब हमने इसमें से 3 को ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 4 बचा। यानी जब आप इस नंबर को पूरा को भाग देंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसको हमको इस नंबर को 3 से डिवाइड करना है। तो एक तो तरीका है, हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम 3 का इसमें भाग देंगे, जो भी शेष आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। वो तो हो गया शेष चेक करने के लिए, है ना। और अगर हमें ये चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं तो भी हमें यहाँ पे डिजिटल रूल काम करेगा, तो हम इसको डिजिटल सम से कर लेते हैं। जैसे कि 5 और 4 हमें मिल गया, यानी 9 मिल गया, हमने इसको हटा दिया। 7 और 2 यानी 9 मिल गया, हटा दिया। क्या बचा, 3 और 1 यानी कि 4 बचा। अब आप जब इसको पूरे नंबर को ऐड करोगे और ऐड करने के बाद 3 का भाग दोगे तो हमारा शेष क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही 9 का रूल क्या होता है, हमने 9 के रूल इस तरीके से लिखा 2 3, है ना, 9। अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर 9 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहला काम हम चेक करेंगे 9, 7 और 2 9 मिल गया, 6 और 3 9 मिल गया, यानी 1 मिल गया। ये नंबर यानी कि 9 से विभाजित नहीं है। अगर आप इस नंबर को भाग देंगे तो हमें शेष कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये बात हो गई आपकी 3 और 9 का रूल। एक और चीज़ है, जो नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा, जो भी नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर ज़रूरी है कि 3 से डिविजिबल हो, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब 9 से विभाजित है तो 3 से भी विभाजित होगा। लेकिन अगर कोई नंबर आपका 3 से विभाजित है तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर आपका 9 से भी विभाजित हो।
ठीक है, फिर से रिमाइंड करा दें, यानी कि अगर कोई भी नंबर आपका 9 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है उसका एक फैक्टर है 3, यानी वो नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नंबर आपका 3 से डिविजिबल है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका वो नंबर 9 से भी डिविजिबल हो। ये आपका 3 और 9 का रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट की 1 डिजिट जो है वो आपकी सम होनी चाहिए। सम होगी तो 2 से डिविजिबल हो जाएगी। 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल हो जाए, यानी वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट की 3 डिजिट आपकी 8 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर आपका 8 से विभाजित होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लें, हमने एक नंबर लिया, ये हमने चेक किया ये नंबर 2 से क्या विभाजित है, बिल्कुल होगा, क्यों, लास्ट में हमारा सम नंबर है, तो ये नंबर हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। अब हम 4 का रूल चेक करते हैं। हमने नंबर लिखा ये, हमें चेक करना है 4, तो हम क्या उठाएंगे, इनको उठाएंगे। अब हम 4 का भाग देकर देखेंगे क्या ये नंबर वो डिविजिबल है, बिल्कुल है, 4 8 32 होता है, यानी कि ये नंबर 4 से विभाजित होगा। अब आप ये ध्यान रखना, आप डिजिटल सम के समय इसको जोड़ने मत लगना कि 3 और 2 5 और 4 से भाग देने लोगों, यहाँ पे हमें जोड़ना नहीं है। जोड़ने का नियम सिर्फ 3 और 9 वाले में था, डिजिटल सम जिसमें लग रहा है, इसमें हमें डिजिटल सम बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो हमें 32 यानी लास्ट की डिजिट में भाग देना है। 4 का भाग दिया, 4 8 32, पूरा पूरा कट गया, यानी ये नंबर आपका आगे कितना भी बड़ा हो, हम इसमें कुछ भी लिख दें तो ये पूरा नंबर हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे 8 के लिए अगर हमें चेक करना है तो हमने नंबर कुछ भी लिख लिया, 5 6 7 8 3, ठीक है, ये नंबर लिख लिया। अब हमें केवल 8 के लिए क्या चेक करना है, हमें इस डिजिट में भाग देना है। अगर ये नंबर हमारा कट गया तो फिर हमारा मतलब 8 का भाग देने पर, जैसे हमने दिया 8 ने 72, यहाँ से कितना बचा 6 63, हमारा भाग नहीं गया, यानी कि ये पूरा ही नंबर 8 से विभाजित नहीं होगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट में भाग देने पर कट जाता है तो वो नंबर हमारा 8 से विभाजित हो जाएगा। तो ये हो गया 2 4 और 8 का नियम। 5 के नियम में क्या होता है कि जो भी आपका नंबर्स है उसकी लास्ट की डिजिट में या तो 0 मिल जाए या 5 मिल जाए। अगर आपका नंबर है उसमें लास्ट वाली यानी इकाई का जो अंक है वहाँ पर आपको 0 मिल जाए या 5 मिल जाए तो वो पूरा नंबर हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लें 1 2 3 2 5, ये नंबर लिखा है, अगर हम इसमें 5 से भाग देंगे तो हमें लास्ट में 5 दिख गया, इट मीन्स ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अगर हमने इसको इस तरीके से कुछ भी लिख दिया और हमने डिवाइड किया तो भी ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 का रूल भी कंप्लीट होगा। आपका जो नंबर है 6 के 2 फैक्टर हैं, यानी 2 और 3। 6 का रूल ये कहता है अगर कोई नंबर आपका 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा, किसी एक से नहीं, दोनों नंबर से विभाजित होना चाहिए, तो वो नंबर अपने आप 6 से विभाजित होगा। जैसे अगर हमने ये नंबर लिखा, ठीक है, हमने इसको चेक किया, पहले 2 से विभाजित होगा तो बिल्कुल होगा क्योंकि लास्ट में सम है। अगर हमने इसी नंबर को अब चेक किया क्या ये 3 से विभाजित होगा, तो हम सबसे पहले सबसे आसान है, हम क्या चेक कर लें, 9 बना लें, यानी 6 7 8 9, ये तो कट गया, लेकिन 2 और 1 3, ये हमारा 3 बच गया, या तो 3 एकम 3, यानी कि क्या बच गया, 0 बच गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डिविजिबल हो गया। एक होता है भाज्य होता है और ये हमारा भाजक होता है। शेष जो आता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे हमने मान लो 5 का भाग दिया 21 में, तो 5 चौके 20, कितना बचा 1, तो ये क्या है, शेष, यानी शेष कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ 6 भी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 6 आएगा तो हम फिर से 5 एकम 5 भाग दे देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी शेष हमेशा ही भाजक से छोटा होता है, भाजक के बराबर भी नहीं हो सकता। जैसे अभी ये जो क्वेश्चन था हमारा 1 2 3 6, 1 2 3 6, इसमें हमने भाग देना था 3 से,
ठीक है। तो ये तो हमने डिजिटल सम बना लिया था, यहाँ कितना हो गया था 9 हो गया था, और इसको हमने जब ऐड किया तो ये कितना आ गया 3। क्या 3 से भाग देने पर कभी भी 3 से आ सकता है? ऐसा संभव नहीं है, यानी कि ये इसको काट देगा तो शेष क्या आ जाएगा 0। कहने का मतलब है ये नंबर हमारा डिविजिबल होगा 3 से भी और 2 से भी, तो ये नंबर हमारा 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ये आपका हो गया 6 का भी रूल। अब हम आ जाते हैं 7 का रूल। 7 का रूल, बल्कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7, 11 एंड 13। 7, 11 और 13 का रूल क्या है? जैसे एक नंबर होता है 7 × 11 × 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका मिलके आता है 1001, यानी 7, 11 और 13 का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है 1001 मिलता है। इस नंबर को से अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाता है तो वो नंबर आपका किस फॉर्मेट में होगा? वो नंबर आपका होगा ABC की फॉर्मेट में, यानी कि एक जो नंबर होगा वो आपका 3 और 3 की फॉर्म में आएगा। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल में लें, हमने लिख दिया 5 4 2 5 4 2, ठीक है। हमने एक नंबर लिख दिया ABC, फिर हमने यही रिपीट किया A B और C इसी फॉर्म में। तो ये वाला नंबर आपका 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। कहने का मतलब क्या है? पेयर में 3 की डिजिट आ जाएंगे तो वो नंबर आपका डिविजिबल होगा 7 से 11 से 13 से। तो आपका ये हो गया 7, 11 और 13 का रूल। 11 का रूल को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें तो 11 का रूल क्या होता है आपका? जैसे हमने इसी क्वेश्चन में, चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये आपका कैसा प्लेस है? पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे। ये कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे, ये फिफ्थ नंबर पे और ये सिक्स्थ नंबर पे। पहले नंबर का मतलब है ये विषम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है, ये विषम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है, ये विषम स्थान पर है और ये सम स्थान पर है। ठीक, हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये नंबर हमारे सम विषम है या नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो भी नंबर हैं ये हमारे किस प्लेस पर आ रहे हैं, वो सम जगह पर आ रहे हैं या विषम पर आ रहे हैं। तो ये 5 हमारा विषम पर आ रहा है, 4 हमारा सम पर आ रहा है, 2 हमारा किस पर आ रहा है? विषम प्लेस पर आ रहा है। अभी हम प्लेस की बात कर रहे हैं, ना कि नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करते हैं, विषम वालों को एक साथ ऐड करते हैं और सम वालों को एक साथ ऐड करते हैं। फिर से रिपीट करें, विषम स्थान वाले नंबर की बात कर रहे हैं, हम विषम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम किसको ऐड करेंगे? जैसे विषम स्थान पे क्या है? ये 5 है प्लस, फिर ये 2 है प्लस, फिर ये 4 है, इनको हमें ऐड करना है। यानी इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 6 7 3 10 और 1 11 आ गया। ऐसे ही सेम आप इसको ऐड करो, 4 है, 5 है और 2 है, यानी कि 5 4 9 10 11 आ गया। इनका ऐड किया तो भी ये आ गया, इनको ऐड किया तो ये आ गया। अब क्या होता है, 11 का रूल कहता है कि विषम स्थानों का सम, विषम स्थानों का सम, वो सम करने पर, और सम स्थानों का सम, इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कुछ भी गुणा जा जाए, मल्टीपल उसका आ जाए। 11 जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, इस तरीके से आ जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल जो है वो 11 का ही है। 11 के रूल से या तो क्वेश्चन आता है या 1001 से डिविजिबल आता है। आपको वो क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से, ये एक नंबर दिया हुआ है, वो आपसे बोल देगा कि ये नंबर किससे विभाजित होगा। ऑप्शन आपके पास होंगे, ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जल्दी से मोस्टली लोग डी ऑप्शन चेक करते हैं। आपने 13 से चेक किया तो ये डिविजिबल हो जाएगा, तो आप तुरंत क्या टिक कर दोगे ये। या किसी ने सोचा चलो सी ट्राई करते हैं, सी ट्राई किया हो जाएगा डिविजिबल, तो वो यही लगा देगा। किसी ने ये ट्राई किया तो ये लगा देगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए 7, 11 और 13 का मल्टीपल क्या है? ये नंबर होता है, और ये जो नंबर है ये इन तीनों से डिविजिबल होता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस जो भी नंबर बन के आएगा, जो भी प्रोडक्ट बन के आएगा, उस प्रोडक्ट से भी ये नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा।
ठीक है। तो ये 13 वाला रूल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1001 वाला रूल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11 का रूल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी अब तक के क्वेश्चंस मोस्टली आए हुए हैं वो आपके 11 के रूल से ही क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो थोड़ा सा फॉर्मेट और चेक कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा वो 5 6 7 3 2, यहाँ मिसिंग कर देगा। वो बोलेगा कि इस पे यहाँ मान लो x बना देगा, तो बोलेगा x के स्थान पर क्या आएगा जब ये नंबर हमारा 11 से विभाजित होगा, यानी कि जब वो बोलेगा ये नंबर 11 से विभाजित होगा, तो हमें क्या करना है। अब आपने सबसे पहले तो चेक करना है क्या ये ABC का फॉर्मेट है, तो हमने चेक किया ये ABC वाला फॉर्मेट नहीं है, तो हमें सेकंड रूल अप्लाई करना है। सेकंड रूल इसमें क्या है कि हम इसके इवन प्लेसेस को सम कर लेंगे और ऑड प्लेसेस को सम कर लेंगे, यानी इसको और इसको सम कर लेंगे और इसको और इसको सम कर लेंगे। जैसे हमने ऐड किया तो 5 7 8 9 10 4 14 ये आ गया, 6 7 8 9 ये आ गया। तो x की जगह पे हम ऐसा कौन सा नंबर लिख दें जो इनका आपस में डिफरेंस करे। ये हो गया इन वाले का सम और ये हो गया इनका डिफरेंस करें, तो या तो हमें 0 मिल जाए, इनको हम डिफरेंस करें तो हमें क्या मिल जाए, या तो 0 मिल जाए या 11 मिल जाए, या 11 का कोई पहाड़ी में जो भी नंबर आते हैं 22 23 33 इस तरीके से मिल जाए। तो 9 में हम कितना ऐड कर दें, 14 बन जाएगा। तो 9 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। इस 14 को आपस में जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। फिर वो आपको क्वेश्चन ऐसे और थोड़ा लेंदी बनाने के लिए अधिकतम न्यूनतम इस तरीके से बना सकते हैं, या इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगी जिसमें मैं प्रैक्टिस वाले कई क्वेश्चंस उसमें करके दिखा दूंगी, आप लोग उसको देख के सॉल्व कर लेना। अभी हम सिर्फ रूल्स कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये आपका हो गया 11 का रूल, ठीक है। आगे इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो हम रूल्स के टॉपिक इतना ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसी में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं शेषफल वाले। देखो क्या होता है, जैसे एक नंबर लिया हमने, मान लो नंबर लिया 17 और हमने 9 का पहाड़ा पढ़ा, ऐसे चेक करके दिखाते हैं। चलो तो हम इसको क्या करेंगे, 9 एकम 9, कितना शेष बचेगा हमारा, 8, बिल्कुल सही है। एक चीज़ और होती है, अगर आप इसको भाग दो, 9 दूनी 18 दे सकते हैं, तो हमारा क्या आ गया, 18 में से 17 गया, यानी माइनस का 1 आ गया। किसी भी नंबर से भाग देंगे तो हमारे शेष कितने बचते हैं, 2 शेष आते हैं। एक हमारा आता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक हमारा आता है निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। 2 रिमाइंडर आते हैं, एक आता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक आता है निगेटिव। पॉजिटिव रिमाइंडर कब आएगा, जब आप उस नंबर को भाग दोगे और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो उससे कम नंबर मिल जाएगा, तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ आ गया 1। एक रिमाइंडर निगेटिव कब होगा, जब हमें जो भी संख्या में भाग देना है उससे बड़ा नंबर लेंगे। जैसे हमने भाग सिर्फ 17 में देना था, लेकिन हमने भाग कहाँ पे दिया, 18 बनाने के लिए, तो कितना कम था ये 17, 1 कम था, इसलिए यहाँ आ गया -1। अब यानी कि इसके 2 शेष आ गए, क्या क्या आ गए, एक तो 8 आ गया और एक क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसका आंसर क्या होगा, आप कहीं भी शेष माइनस में, तो आपने आज तक नहीं देखा होगा कि शेष माइनस में होता है। तो हम क्या करेंगे, जब हम शेष माइनस में लिख देंगे तो हम उसमें नंबर्स को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे। किस वाले को, इसको जिससे भाग दिया, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, 8, वही शेष है 8। जैसे एक और एग्जांपल ले लें तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने नंबर लिया मान लीजिए 32 और हमें भाग देना है इसमें 6 से, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, एक तो 6 का जब आप भाग दोगे 32 में तो हम बोलेंगे 6 36, यानी कि यहाँ शेष हमारा किस में आ गया, माइनस में, -4 हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक शेष देते हैं, 6 पंचे 30, कितना शेष आ गया, 2, ये भी बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन सा मतलब इसको हमें अपना सही बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि रिमाइंडर कभी माइनस में हम नहीं लेते हैं। हम इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जब माइनस वाला रिमाइंडर है तो जिस नंबर से हमने भाग दिया होता है उसी नंबर को उठा के आप ऐड कर दो, यानी शेष क्या आ गया, 2 ही आ गया। अब आप बोलेंगे कि जब ये रिमाइंडर आ ही रहा है, हम ये वाला भाग देके 2 शेष निकाल ही रहे हैं, तो ये वाला सीखने की क्या ज़रूरत है कि हम पहले माइनस में निकालें, उसके बाद उसको इस नंबर से ऐड करें, फिर हम उसको पॉजिटिव में रिमाइंडर लेकर आएँ। उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाए हैं, अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं।
तो हम प्रैक्टिस के लिए अभी एक वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो। मान लीजिए ये आपने नंबर लिखा हुआ है, हमें इसमें भाग देना है 23 से। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, भाग देकर देखेंगे, जो भी हमारा शेष आता जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। जैसे एक देखते हैं, हमें इस नंबर में मान लीजिए भाग देना है 23 का 4602 में। तो अब एक तो तरीका है, आप पहले 23 का भाग देना स्टार्ट कर दो इसमें, तब सॉल्व करो। लेकिन हमें एक चीज़ पता है, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम 4602 को ये भी तो लिख सकते हैं 4600 + 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 23 का जब हम इस 4600 में भाग देंगे तो पूरा कट गया, तो हमारा शेष क्या आ गया, सिर्फ 2 आ गया। ऐसे ही सेम हमने इस नंबर को इसीलिए लिखा हुआ है 2309 है, तो हमें 23 का मल्टीपल यहाँ 2300 दिख रहा है, यानी 2300 तो हमारा कट गया होगा, तो कितना के बचा होगा, 9। फिर 23 का भाग हमने 25 में दिया, तो 23 से कम 23 कितना बच गया, 2। फिर 23 का भाग हमने 27 में दिया, 23 से कम 23 कितना बच गया, 4। ये आ गया। अब इसको हमने लिखा 2 में गुणे 9 में गुणे 2 में गुणे 4, 23 का भाग देना है। तो हम इन रिमाइंडर्स का भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी हम इसको लिख लेंगे 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 में गुणे 4, 23 का भाग देते हैं। मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर से दे दो ऐसे ही। 23 से कम 23, 23 दूनी 46 ज़्यादा हो जाएगा, 23 से कम 23 ही रखते हैं, तो यानी कि ये आ जाएगा 3 और 13, 13 गुणे 4, कोई दिक्कत। हमने 23 का भाग दिया, हम वैसे भी कर सकते थे, अगर हम 23 दूनी 46 करते तो -10 करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हमने 23 का भाग दिया, पहले कम नंबर पे 23 से कम 23 ताकि पॉजिटिव रिमाइंडर है, और 13 गुणे 4। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 13 26 13 13 चौको 52, 52 में डिवाइड करेंगे 23 का, तो 23 का डिवाइड करने पर क्या आएगा, 23 दूनी 46 हमारे कट जाएंगे, यानी कि 4 5 6 हमारा। मैंने यहाँ से समझाया था, हम फिर से चेक करें 36 गुणे 4/23 था। हमने अभी चेक किया था 23 से कम 23 कम में देखे तो रिमाइंडर हमारा आ रहा था 13। अब हम क्या करेंगे, 23 का भाग देंगे 36 में, मान लीजिए ज़्यादा नंबर से दे देते हैं, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, तो हमारा शेष कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक होगी। 23 का भाग दिया 36 में, यानी कि हमने ऐसे दिया जब, तो हमने एक बड़ा नंबर ले लिया 23 दूनी 46, शेष बचा 10, काय में बचेगा, माइनस में, क्योंकि हमने बड़े नंबर से दिया है, माइनस में 10 गुणे 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको करते हैं 10 चौक 40, ठीक है। अभी हम 23, अभी ये नंबर क्या है, 23 से बड़ा है, तो हम इसको भाग देते रहेंगे, यानी 23 का भाग फिर से हम 40 में देंगे, 23 से कम 23, तो कितना शेष बच जाएगा, -17, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये नंबर हमारा 23 से छोटा आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है कि ये रिमाइंडर हमारा माइनस में नहीं रह सकता है, यानी जो -17 है इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, जो शेष आया है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, जो हमारा ये नंबर था जिससे हम भाग दे रहे थे, यानी कि भाजक को। तो -17 में जैसे ही हमने 23 किया तो देखना आपका 6 आ गया, यही तो हमारा शेष आया था ना, तो वही नंबर आ गया। तो इस तरीके से हम भाग देके कोई भी शेष वाला क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। आपका नंबर अगर प्लस करके होगा, मान लो यही नंबर में यहाँ प्लस लिखा होता, प्लस, जब आपका इस नंबर से प्लस होगा या जो भी इनमें लिखा होगा, हम उसी तरीके से इनके शेष को भी सॉल्व करके अपने आंसर। एक और एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। का भाग देना है, तो हम क्या करेंगे कि 6 का भाग जैसे 15 में दिया, तो 6 दूनी 12, कितना बच गया, 3। इसको दिया 6 दूनी 12, तो कितना बच गया, 4। इसको दिया 6 तियाँ 18। अब देखना, इसको 6 दूनी 12 भी कर सकते हैं, 12 करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन हम आपको माइनस वाला सिखा देते हैं, तो इसलिए हमने इसको कर दिया 6 तियाँ 18, यानी कि ये क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। इसको हमने 6 तियाँ 18 किया तो प्लस का 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ ये माइनस का मतलब है, तो आप इसको घटाने मतलब ना कि 4 में से 1 घटा दिया, हमें यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करना। अब इसको 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस माइनस से मल्टीप्लाई माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, नंबर हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। अब 12 तो 6 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये तो डिविजिबल हो गया, यहाँ हमारा शेष क्या बच गया, 0 बच गया, तो हमें इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा आगे। बाई चांस मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता माइनस का 14, बाई चांस अगर आपका -14 आ जाता तो हम क्या करते, 6 दूनी 12, यानी यहाँ से शेष क्या बचता, माइनस का 2। फिर हम एंड में आंसर कैसे निकालते हैं, 6 में -2 कर देते, आंसर हमारा क्या आ जाता, प्लस का 4 आ जाता, ठीक है ना।
इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारा 12 था। एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको करा दूँगी। एक अगली वीडियो जो आएगी वो आपकी गुणनखंड पर आ जाएगी। तो मैं पहले टेट के हिसाब से कुछ क्वेश्चन, टेट या सुपर टेट के हिसाब से क्वेश्चन जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दे रही हूँ। और फिर जो हमें ब्रॉड में अभी इसी टॉपिक को अगर हम शेषफल का टॉपिक उठाएंगे तो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक फिर एक साथ कराना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो उनकी मैं वीडियो बाद में फिर लाती रहूँगी, तो वो कंटिन्यू आपका हो जाएगा। ओके, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन भेज सकते हैं, रिमाइंडर से रिलेटेड या डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड, तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगी।